घनश्याम के अनेक कल्याणकारी चरित्रों के दिव्य संस्मरणों से भरा छपिया गांव एक तीर्थ बन चुका था। और आज अपने पावन स्पर्श से सरयू नदी को भी तीर्थत्व प्रदान करते हुए घनश्याम आ पहुंचे भगवान श्री राम की जन्मभूमि में। मंदिरों की महानगरी में। पिताजी, वो देखिए, अयोध्या आ गई। इच्छाराम, देख, हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आ गए। वरुण देवताय, ओम श्री अग्नि देवताय, ओम श्री वायु अयोध्या में सपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित व्याकरण आदि विषयों का अभ्यास करवाने के लिए उन्होंने पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। हृदय राम प्रतिदिन घर आकर घनश्याम को पढ़ाने लगे। घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। अभ्यास के दौरान कभी-कभी तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता था कि अध्यापक कौन है और विद्यार्थी कौन है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। समय के साथ-साथ घनश्याम ने वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। ओम श्री हनुमते नमः। सभी को प्रतीत हो रहा था कि घनश्याम की सोच समझ और परिपक्वता बड़े बड़ों से भी बड़ी थी। घनश्याम, जलपान कर लो, कब से तैयार करके राह देख रही हूँ। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम तो जानती हो, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद लेता हूँ। ये लो। नहीं नहीं। घनश्याम, ये गुलाब जामुन तो ले लो। नहीं भाभी, ब्रह्मचारी अल्पाहारी होता है। हाँ? ये क्या घनश्याम, जब विश्राम करने के लिए चारपाई है तो जमीन पर क्यों लेटे हो? पिताजी, ब्रह्मचर्य आश्रम त्याग का आश्रम है। इस आश्रम में शरीर संयमित रखना चाहिए। ये भी तप है। इतनी बाल्यावस्था में इतने उच्च विचार।
कितना असाधारण है यह बालक। जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी क्या है वो, लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पक्का? हाँ पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, हम ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तुम मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहाँ भी और यहाँ भी। अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये
ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ? दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये राजू झुक गया। 2 पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो, एक सेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा सेर लग रही हैं घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया, कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का ढोंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो। बड़े आए धौस दिखाने वाले। आधा सेर, एक सेर, कुछ पता तो है नहीं। देखा बोला कैसे ग्राहक को निपटाया। अब मक्खी कौन उड़ाएगा? ग्राहक को धोखा दे रहा है घसीटा। भगवान देख रहा है कि तेरा लोभ बहुत बढ़ गया है। भाभी, 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 भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाइए, खाना थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है भाभी। तो देवर जी, तब तक चने, मुरमुरे, गुड़ पट्टी या कहो तो मूंग की दाल के लड्डू हैं, वही दे दूं? नहीं, मुझे तो बस पेड़े ही खाने हैं। हाँ? ये आज सूरज किधर से निकला है देवर जी? रोज तो तुम भूख लगने पर भी कुछ नहीं बोलते। भोजन के लिए तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है।
और मिठाई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रही और आज पेड़े मांग रहे हो। मुझे अभी चाहिए, पेड़े चाहिए भाभी। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे पेड़े चाहिए। अच्छा, मंगवा दूंगी। पहले पिताजी को तो घर आ जाने दो। मुझे अभी पेड़े चाहिए। फिर तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहाँ तुम्हारी सासू जी तुम्हें रोज पेड़े खाने को दे। भाभी, मैं तो बिना शादी किए ही रोज पेड़े, मूंग की दाल के लड्डू, बर्फी खाऊंगा, लेकिन आज तो आपको मुझे पेड़े देने ही पड़ेंगे। तो जाओ, सामने हलवाई की दुकान में बहुत पेड़े पड़े हैं, ले लो। जाओ जाओ। ठीक है, अब मैं हलवाई की दुकान से ही पेड़े लूंगा। अरे अरे घनश्याम, अरे रुको। मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम, अंगूठी वापस दे दो। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तो मैं पेड़े खाकर ही रहूंगा। अच्छा, चोरी की अंगूठी से पेड़े खाओगे? पिताजी को पता चलेगा, तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़ेगी। चोरी कैसे? मैंने तो आपके सामने से उठाई है। अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। भाभी, दरवाजा खोलो। तो देवर जी, अब खाओ पेड़े। दरवाजा खोलो ना भाभी। हाँ, थका दिया। अरे ये क्या? मैंने तो इन्हें बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आ गए? जाने दो, मैं थक गई हूँ। कहाँ से चल आती है? ए भोला, इनको 2 सेर पेड़े दो। यहाँ जलेबी 2 पाव से। चलो फटाफट। अरे भाई, ये बर्फी कितने में दी? अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ, अभी देता जरा सी चखने मिलेगी। बर्फी का कहाँ गई? हाँ, ये रही ताजी बर्फी। ये लो आपकी बर्फी। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भोला, क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले, पैसे हैं? वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? सोने की अंगूठी इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, घनश्याम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ? अरे दे 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 दे, इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो, सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है, हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा, एक अंगूठी में बस बाहर वाली आएंगी, अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूंगा। बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया? घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक, सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ तो क्या, ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। चुप बेवकूफ, मुझे धंधा करना सिखाता है?
जा तू अपना काम कर, मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाँ भोला, बाहर वाली अंदर वाली सब दे दो। दुकान में सब दे दो बच्चों। अरे बच्चे आज खुश हो जाए। दे दो, सारी मिठाई दे दो। तो जिंदगी बन गई मेरी, बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा, घसीटा इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया। अब आज कोई मिठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना, कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ, जाइए, धन्यवाद। पिताजी, लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ, घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी, बच्चा है, गलती हो जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ? गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है। बताओ घनश्याम ने क्या किया है? तुम भी खाओ, लो, खाओ, तुम भी खाओ। मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी, मेरा तो पेट फटने को हो रहा है। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मजा आया। पिताजी, घनश्याम ने अंगूठी चुराई है। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, वो रहा घनश्याम। मिठाइयाँ थोड़ी ही बची है भैया, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? लो, तुम भी खाओ। मिठाई छोड़ो, ये बताओ अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या? कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ, तू सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? बता। घसीटा के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदी थी। क्या? इतनी मूल्यवान अंगूठी बेचकर मामूली मिठाइयाँ खरीदी? घनश्याम जैसा बालक चोरी करेगा? ना, ये तो संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। घनश्याम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी पता चल जाएगा। चलो घसीटा की दुकान पर। घसीटा, घनश्याम ने तुझे अंगूठी दी थी? हाँ भैया, और बदले में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ घनश्याम ने खरीद ली। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। एक ही सौदे में पूरी दुकान खाली हो गई। भगवान की दया से। भगवान की दया से या घनश्याम की दया से? हा? बच्चे को फुसलाकर अंगूठी ले ली और कहता है भगवान की दया से। आया पड़ा। धर्मदेव जी, राम प्रताप भैया को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अंगूठी वापस चाहिए तो सारी मिठाइयों के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। हाँ भैया, क्यों? सही है ना? बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी सारी मिठाइयाँ नहीं ली। भैया, आप लोग अंदर जाकर खुद देख लो। मिठाइयों के सारे टोकरे खाली है।
एक टुकड़ा नहीं बचा है मिठाई का मेरी दुकान में। ये देखो, बाहर का हिस्सा तो खाली है ना, अब अंदर भी दिखा देता हूँ। चलो आओ। अरे आप भी आओ पंडित जी, आइए। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए। मैं तो बिल्कुल दावे से कह रहा था कि एक भी मिठाई का ये क्या हो गया भाई? वो क्या है ना, घसीटा, तू तो बोल रहा था टोकरे खाली हैं, हैं? देख, सबके सब तो भरे हुए। ए भोला, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? तू लाया क्या? अरे तू कैसे लाएगा बेवकूफ? धर्मदेव जी, मुझे पता नहीं ये क्या चमत्कार है। सच कह रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है घसीटा। तू जो अपने भोले भाले ग्राहकों को ठगता था, उसी का फल है ये। अरे क्या कह रहे हो घनश्याम? बच्चे क्या बोल रहे हो? मैं और अपने ग्राहकों को ठगूंगा? असंभव, असंभव। यदि सच है तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा। हाँ घसीटा, सांच को आज क्या, दिखा दे दाहिने पैर का अंगूठा। हाँ, लो देख लो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ले लो। नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है या मैं देखूं? ये क्या मजाक है? अंगूठा दिखाने से क्या 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 साबित होगा? क्यों? दिखा, वरना तुझसे कभी कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। अरे लेकिन मतलब तो कुछ होना चाहिए ना अंगूठा दिखाने का। मुझे क्षमा कर दो घनश्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा लोभ तुमने खत्म कर दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। ये लीजिए अपनी अंगूठी, ये लीजिए अपनी। घनश्याम भैया, जब जितनी मिठाइयाँ खाना चाहो चले आना। यहाँ रहूंगा तभी तो। मतलब तू कहाँ जा रहा है? भूल गए पिताजी, मैं भाभी के साथ उनके गांव तरगांव जाने वाला हूँ। अच्छा, धन्यवाद ईश्वर। तुमने बड़ी चतुराई से घसीटा को उसके लोभ से मुक्ति दिला दी। हाँ? मुक्ति दिलाना ही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है पिताजी। सुखनंदन, मुझे अपने मित्र वेणी, माधव और प्राग बहुत याद आ रहे हैं। वो लोग यहाँ होते तो कितना मजा आता। मैं तो हूँ ना, तुम्हारे साथ खेलने का मुझे भी तो सौभाग्य मिलना चाहिए। अरे इधर 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 इधर, घास बहुत मीठी है, इधर घास चलो। इधर इधर, अरे इधर इधर चलो चलो। शाबाश, चलो। या लालमोहर, इतनी सारी गायों को तुम अकेले कैसे संभालते हो? मेरी आवाज का जादू है, मजाल है कोई भाग जाए। कोई दूसरा बुलाए तो आएंगी? नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज पहचानती है। बुला के तो देखो, पता चलेगा आएगी कि नहीं। अच्छा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे
नहीं कर रही हैं? मैं गायों को बुला रहा हूँ। जल्दी भागो। चढ़ जाओ पेड़ पे। पेड़ पे चढ़ जाओ। जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ जाओ। जल्दी चढ़ जाओ। ऊपर आ जाओ। ये गायों को क्या हो गया है? इधर इधर इधर। उधर किधर जा रही है? अरे मेरा हुक्म नहीं मानती, मेरी आवाज नहीं पहचानती। आज तुम सबकी खाल उधर दूंगा। ये ले। अरे अरे अरे, गायों को मार क्यों रहे हो? मैं उन्हें जाने को कह देता हूँ। मगर इन्होंने आज पहली बार मेरा हुक्म नहीं माना। इसलिए कि तुमने उन्हें सदा हुक्म दिया, मगर मैंने उन्हें प्यार से पुकारा। तुम तो भगवान हो, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। गायों ने तुम्हें पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाया। मुझे क्षमा कर दो। घनश्याम प्रभु, मैं चला। चलो 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 चलो, घर चलते हैं, चलो। अरे ये खून कैसा? अरे ये तो घनश्याम, तुम्हारी दाहिनी जांघ से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं, एक सूखी ठूंठ घुस गई। जल्दी से घाव धो देते हैं, वरना जहर फैल जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। चुपचाप तालाब पर चलो। अरे खून तो रुक ही नहीं रहा। घनश्याम को जल्दी से किसी वैद्य के पास ले चलते हैं। वैद्य? अरे पर वैद्य तो यहाँ से कोसों दूर दूसरे गांव में रहते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो घनश्याम का सारा खून बह जाएगा। अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बीच देवों के वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए, जिनके पास किसी भी प्रकार के घाव का औषधीय इलाज होता है। बच्चों, तरगांव यही है? हाँ। बलदेव दुबे का घर किस तरफ होगा? यहाँ पास में ही है। ये उन्हीं के घर का लड़का है। इसे चोट लग गई है। हम इसका खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खून रुक ही नहीं रहा है। लाओ, मैं देखता हूँ। चलो, खून बहना तो बंद हो गया। हम भी घर ही जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अब संध्या वंदन करके ही पहुंचूंगा। तुम लोग जाओ। अरे हे राम, ये क्या हुआ? कैसे चोट लगी? कहीं गिर गए क्या? कुछ नहीं भाभी, खेल खेल में तो लगती ही रहती है। ये पट्टी भी खेल खेल में ही लग गई। देखो तो। अच्छा जी, तो सिर्फ मुझे डराने के लिए आपने चोट लगने का नाटक किया? क्यों घनश्याम, चोट कैसी है? क्यों रे सुखनंदन, तू कब से झूठ बोलने लगा? नहीं दीदी, घनश्याम को सचमुच चोट लगी थी। बहुत खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो रास्ते में एक वैद्य जी मिल गए, उन्होंने ही पट्टी बांध दी। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है तो इतनी जल्दी घाव कैसे भर गया? ये देख। वो तो आप वैद्य जी से ही पूछ लीजिएगा। वो आप ही के घर तो आ रहे थे, अभी तक नहीं आए। कौन वैद्य जी? क्या पता, खुद अश्विनी कुमार हूँ, देवताओं के वैद्य। कभी कभी तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती घनश्याम। सामान सब लद गया राम प्रताप? जी पिताजी। तुम और सुवासिनी घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही लौट आएंगे। जीते रहो।
ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी रोक दो भाई। भगवान की कृपा से मंदिर सामने है और आरती का समय भी है। अरे ये क्या? लगता है ठाकुर जी की तरह आप लोग भी मूर्त बन गए। जब कृष्ण की मूर्ति ने अपनी माला घनश्याम को पहनाई, तब गोंडा नगर के मुखिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जब अपनी आंखों देखी ये चमत्कारिक घटना कह सुनाई, तब राजा गुमान सिंह को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है मुखिया जी? धातु की मूरत खुद चलकर आई और एक बच्चे के गले में अपनी माला डाल दी। हाँ, असंभव। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था महाराज। मुझे तो लगता है धर्मदेव जी का मझला बेटा घनश्याम स्वयं भगवान है। अच्छा, तो बुला भेजो उन्हें। जी। अगर वो बच्चा सच में भगवान है, तो शास्त्रों के अनुसार उसके चरणों में 16 चिन्ह होंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, यही है मेरा मझला बेटा घनश्याम। घनश्याम, जरा अपने पैर सीधे करके बैठो तो। दाहिने पैर में अष्टकोण, ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक, जामुन, जव, अंकुश, केतु और पद्म। बाएं पैर में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष, मीन, अर्धचंद्र और व्योम। यानी भगवान के 16 चिन्ह विद्यमान हैं। दोनों पैरों में ऊर्ध्व रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से पौ के तलवे की ओर जाती दिखाई दे रही है। अरे अरे, ये तो साक्षात भगवान के चरण हैं। घनश्याम की जय हो। जय हो घनश्याम की। काशी, भारत की विद्वत नगरी, इसलिए शास्त्रों में इसी प्रकार ज्ञान की नगरी, कि मनुष्य मात्र को शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। कोई समझ नहीं है। भाई तुम क्या जानते हो? परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। हमें सिखाने चाहिए। चाहे कुछ भी कहते रहें, भगवान तो निराकार अरे लेकिन इन शास्त्रों के अनुसार आपके मानने या न मानने से क्या होता है? नहीं हो जाता। सत्य और असत्य के बारे में ये क्या जानते हैं? शास्त्रों के अनुसार शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता ये है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम।
इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। अरे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाएं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु नमस्कारांजलिं समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि स ईक्षत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? लेकिन यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। प्रभु। अभिनंदनम, धन्य धन्य प्रभु। आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी हम सभी शास्त्रों के सार रूप इस उत्तर तक न पहुंचते, मगर हम जैसे विद्वानों की इतनी बड़ी सभा में निसंशय घनश्याम ने निश्चलता और निर्भयता से ये कर दिखाया है। वो तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राजा घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की जय। बोलो घनश्याम प्रभु की भक्ति देवी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। उनके जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी, परंतु उनके मन में पुत्र घनश्याम के स्वरूप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। घनश्याम। हाँ माँ। तुम मेरी कोख से जन्मे, परंतु मैं तुम्हें कभी भी यथार्थ नहीं समझ पाई। फिर भी मुझे इतना विश्वास जरूर है कि मुझे तुम्हारे रूप में साक्षात भगवान मिल चुके हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना ही समझाओ कि किसी अन्य मुमुक्षु को सदा के लिए भगवान से भेंट करनी हो
तो वो कैसे संभव है? हाँ माँ, सच्चे भगवानमय संत के सत्संग और प्रसंग से मुमुक्षु को भगवान की भेंट होती है। घनश्याम, पिताजी, अब घनश्याम के मन में गृह त्याग करने का संकल्प प्रबल होता जा रहा था। उनका वैराग्यपूर्ण बर्ताव देखकर अयोध्या वासियों को भी चिंता रहती थी कि घनश्याम कहीं चले तो नहीं जाएंगे। वासुदेव परावेता, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा। बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। घनश्याम, ये भागवत बंद करो और वैद्य जी को बुला लाओ। मेरा वैद्य तो अब स्वयं परमात्मा ही है राम प्रताप। नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक होता हूँ या नहीं, तू मुझे एक वचन दे। जी जी जरूर, बोलिए पिताजी। मैं घनश्याम और इच्छा राम को तेरे भरोसे छोड़े जा रहा हूँ। उनका ख्याल रखना। आप उनकी चिंता मत कीजिए पिताजी। सुनो राम प्रताप, ये घनश्याम तुम्हारे भाई नहीं मगर साक्षात भगवान ही हैं। उनकी सेवा करना। पिताजी, ये लीजिए। पिताजी, आपकी हालत गंभीर है, मुझे डर लग रहा है। मुझे वैद्य को बुलाने दीजिए पिताजी। मेरी हालत इससे बेहतर कभी नहीं थी राम प्रताप। साक्षात परमात्मा घनश्याम यहाँ प्रकट हुए और हम सब धन्य हो गए। और सुनो सुवासिनी, मैं तो अब इस संसार में रहूं या ना रहूं, मगर तुम इस घनश्याम की देखभाल करना। हाँ, घनश्याम अनंत जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिए हुए हैं। लेकिन देखना, कहीं राम प्रताप ऐसा निमित्त ना बने कि घनश्याम इस कुल को छोड़कर सदा के लिए घर से निकल पड़े। मैं घनश्याम की सेवा जरूर करूंगा, मगर पिताजी आपका शरीर। राम प्रताप, मेरा शरीर यहाँ है, किंतु घनश्याम की कृपा से मेरी आत्मा तो अक्षरधाम में विचरण कर रही है। पिताजी, पिताजी, घनश्याम की अयोध्या की लीला समाप्ति पर थी और कल्याण यात्रा उन्हें निमंत्रण दे रही थी। वैसे भी अयोध्यावास तो उनकी कल्याण यात्रा की भूमिका भर था, मात्र एक पड़ाव जहां से घनश्याम अपनी कल्याण यात्रा का आरंभ करने वाले थे। घनश्याम कहाँ है? यूं तो रोज सरयू स्नान के बाद घर लौट आते थे, किंतु अब तो पूरा दिन मंदिरों में ही बिताने लगे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी उसे मेरे भरोसे छोड़ गए हैं। लोग कहेंगे मुझे भाई की चिंता ही नहीं है। अभी खोज लाता हूँ उसे। भोजन तो करके जाइए। नहीं नहीं,
अब तो लौटकर उसके साथ ही भोजन करूंगा। अरे रुकिए, घनश्याम, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि जीवन भर उसका मातम मनाते रहें। छोड़ो ये उदासी और घर चलो। बड़े भैया, संसार से मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। कहीं किसी से भी मेरा लगाव नहीं रहा। माँ और पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें मुक्ति दे दे। अब जो जो मुझे पहचान लेंगे, मैं उनकी मुक्ति के द्वार खोलूंगा। मेरा जन्म अनंत जीवों की मुक्ति के लिए ही तो हुआ है। मेरे पास तेरी ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है, समझा? अब से घर के बाहर पैर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घनश्याम पर आप इतनी सख्ती मत कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं सुहासिनी, पिताजी के जाने के बाद वो किसी की नहीं सुनता। कुछ भी बोलो तो ज्ञान की बातें करने लगता है। उससे तो बचपन से ही जीवन से विरक्ति रही है। विरक्ति वगैरह कुछ नहीं है सुहासिनी। अभी उसका ब्याह करा दूं ना तो सारी विरक्ति, वैराग्य, ये ज्ञान ध्यान रुई की भांति हवा में उड़ जाएगा। तो करवाते क्यों नहीं? हाँ लेकिन वो, हाँ, खंभारिया गांव के निहार मिश्र अपनी बेटी के लिए कब से पीछे पड़े हैं। वो तो चंद्रकला को लेकर हमसे मिलने अयोध्या आना चाहते हैं। फिर तो तुम कल ही उन्हें बुला लो। हो सकता है चंद्रकला अपनी कला से घनश्याम को बांधने में सफल हो जाए और घनश्याम जीवन भर हमारे साथ रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। उनसे कल ही बात करूंगा। चलो भोजन ले लो, रात बहुत हो गई है। तुम्हारे भैया और इच्छाराम तो भोजन करके कब के सो गए। तुम्हारे हाथों का ये अंतिम भोजन ले रहा हूँ भाभी। अच्छा देवर जी, तो आपने मेरी और अपने भैया की बातें सुन ली। अभी तो केवल मंगनी आई है, ब्याह लगन तो अभी बाकी है। फिर मेरे हाथों की रसोई को तिलांजलि देना। सुवासिनी को क्या पता था कि अपनी कल्याण यात्रा के लिए घनश्याम केवल उनकी रसोई को ही नहीं, घर, परिवार, संसार के हर एक सुख को तिलांजलि देने का संकल्प कर चुके थे। उन्हें अपनी भूख से अधिक अनंत जीवों की मुक्ति की भूख की चिंता थी। समय निकट था जो विश्व के इतिहास में कभी कभी ही आता है, जब कोई संसार के कल्याण के लिए संसार के ही सारे सुखों को त्याग देता है। इसी अयोध्या से हजारों वर्ष पूर्व राम निकले थे रावण के अत्याचार से मनुष्यता की मुक्ति के लिए। अभी
आषाढ़ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1848 की रात का ब्राह्म मुहूर्त है और मैं निकल रहा हूँ अज्ञान के अंधकार से अनंत आत्माओं की मुक्ति के लिए। अंधकार में डूबी हुई अयोध्या नगरी के लोग निद्राधीन थे, मनुष्य मात्र की तरह, और सोते हुए मनुष्य मात्र में चेतना जगाकर उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए घनश्याम के चरण बढ़ चले कल्याण यात्रा पर नीलकंठ वर्णी के रूप में। अरे घनश्याम कहाँ चले गए? अरे ये क्या, उनकी सारी चीजें भी नहीं है। अब सुनिए घनश्याम कहीं चले गए हैं। क्या? कहाँ गया? ऐसे कैसे चला जाएगा? कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? जरा जाकर ढूंढिए ना उन्हें। यहीं कहीं मंदिर में बैठकर कथा सुन रहा होगा या किसी को ज्ञान की बातें सुना रहा होगा। कहीं मेरे हाथों की रसोई को सच में तिलांजलि तो नहीं देती? चिंता मत करो, वो आ जाएगा। घनश्याम वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो तुम? ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। घनश्याम, तो मैंने उनसे घनश्याम, 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 सब लोग वहाँ उपस्थित थे। कहाँ गया ये? अरे भाई घनश्याम नहीं मिल रहे, चलो वहाँ ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ चलो भाई चलो। पुजारी जी, घनश्याम नहीं मिल रहे हैं, आपने उन्हें देखा? घनश्याम, हमें छोड़ के चला गया। अब हमारे साथ कौन खेलेगा? ए घनश्याम भैया वापस आ जाओ, क्यों चले गए हमको छोड़कर? क्या सच में घनश्याम हमें छोड़कर चला गया? घनश्याम! क्यों चले गए हमें छोड़कर? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जहां भी हो लौट कर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। क्यों चले गए हमें छोड़कर? मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम वापस आ जाओ।
है।